एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो पीरियोडिक टेबल जो है ये बेसिकली क्या है? इट इज द टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है? टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एंड in periodic table elements are arranged, and basically why we call it periodic table, because elements are arranged in such manner that their properties are repeating. ठीक है, elements are arranged in such manner that their properties are repeating, or we can say कि एक रेगुलर पैटर्न है प्रॉपर्टीज में। एक रेगुलर पैटर्न जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से अरेंज है कि प्रॉपर्टीज के अंदर में एक रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच मैनर दैट देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें सबको आइडिया है किस तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें अगर आप देखें तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब आई होप सबको आइडिया होगा कि ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या हैं? दीज आर ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर पीरियड। तो लेट्स से दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू। ये मेंशन भी है ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। तो ग्रुप थ्री में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप थ्री में बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, कैलियम है, ये सारे ग्रुप थ्री एलिमेंट्स हैं। देन ग्रुप फोर, फिर ग्रुप फाइव, फिर ग्रुप सिक्स, फिर ग्रुप सेवन और ग्रुप एट। फिर ऐसे अगर हम पीरियड की बात करें तो दिस इज फर्स्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड कौन सा है? ये फर्स्ट पीरियड है। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में। देन ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज सेकंड पीरियड। फिर थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ। टोटल सेवन पीरियड्स है हमारे पास। ठीक है, तो एट ग्रुप है और सेवन पीरियड है। तो इसको आपने इस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच मैनर दैट देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग। ठीक है, और ये हमने जस्ट सिंपल, यानी पीरियोडिक टेबल क्या है? टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अच्छा, अब इसमें हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया, बेस्ड एलिमेंट्स आर अरेंज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल elements are arranged based on their atomic number। ठीक है, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। यानी सबसे स्मॉल एटॉमिक नंबर कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा है, फिर हीलियम आ रहा है टू, फिर लिथियम आ रहा है थ्री, बेरिलियम फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास, और देख लें ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की गए कि वह एटॉमिक सिंबल है, ऊपर एटॉमिक नंबर है, नीचे एटॉमिक मास है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइटेनियम की बात कर रहे हैं तो 22 क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है, जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और 48 क्या है? ये इसका एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ए। ठीक है, तो ये जस्ट ये सारी चीजें खैर आपको पहले से मालूम है, कोई नई चीज नहीं है ये। अब इसमें कुछ हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स।
जैसे सबसे पहला जो ट्रेंड हम यहाँ डिस्कस करते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम, और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल। यानी मान लें ये हमारे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका वैलेंस शेल है, लास्ट शेल। तो अब न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, दिस इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस है। तो ये चीज है मेरे, एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। नाउ डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, लेट्स से अगर हम बात करें ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, ये ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज लिथियम है, इसमें 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो ये तो हो गया ट्रेंड डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, अच्छा एक चीज ये ध्यान में रखिए, ग्रुप में कॉमन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। और पीरियड में कॉमन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। यानी फर्स्ट पीरियड के जो 2 एलिमेंट होंगे इनके नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, एक शेल होगा। सेकंड पीरियड में लेट्स से अगर हम बात करें, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। ठीक है, अब इन सब में कॉमन क्या है? दे ऑल हैव 2 शेल्स। अगर आप देखें लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। ठीक है, तो दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, across the period number of shells are similar। ठीक है, क्रॉस द पीरियड क्या है? नंबर ऑफ शेल्स सेम है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे तो आप बताएं क्या एटॉमिक रेडियस पे कोई इफेक्ट आएगा? इफ द नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, तो क्या एटॉमिक रेडियस पे कोई इफेक्ट आएगा? एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हाँ जी, इट विल रिमेन सेम। एटॉमिक रेडियस जो है अक्रॉस द पीरियड ये सेम रहेगा, बिकॉज आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम है। तो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस remains same across period। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखें कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस सेम रहता है। हाँ जी, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की, हम बात करेंगे। सबसे पहला ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रुप 1। ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 क्या है? दीज आर एल्कली मेटल्स।
ग्रुप 1 आर अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, ग्रुप 1 जो है ये अल्कली मेटल्स हैं। अच्छा एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा जी, तो ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 क्या है? दीज आर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, they are also, but why we call them alkali metals? Because when they dissolve in water, when they get dissolved in water, produces alkali। ठीक है, जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रुप 1 जो है ये दे आर बाय नेचर मेटल्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं and they are metals by nature। metals क्या होते हैं? those elements which lose electron to become stable। ठीक है, अब इनमें कुछ तो इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ग्रुप 1 metals, they have silvery shiny appearance। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। नंबर 2, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, मेटल्स जो है ये नॉर्मली हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या है? दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, एंड हैव लो डेंसिटी, हैव लो डेंसिटी। ठीक है, नॉर्मली मेटल्स के मुकाबले में इनकी डेंसिटी कम होती है। इवन जो लिथियम और सोडियम है, यानी जो पहले दो एलिमेंट हैं, आप इनकी लो डेंसिटी का अंदाजा यहां से लगा लें कि लिथियम एंड सोडियम आर इवन लेस dense than वाटर। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी कम है। दे आर इवन लेस डेंस देन वाटर, सो दे फ्लोट ऑन वाटर। सो दे फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी पे फ्लोट करते हैं। लिथियम सोडियम जो है दे फ्लोट ऑन वाटर। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे हैव लो डेंसिटी। ठीक है, लिथियम एंड सोडियम आर दे आर इवन लेस डेंस देन वाटर। और डाउन द ग्रुप, अच्छा अब इसमें क्या है, जो डेंसिटी का ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप मींस एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टुवर्ड्स फ्रांसियम, द डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये ट्रेंड आ जाता है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी increases। ठीक है, दे बिकम मोर डेंस एज वी आर गोइंग डाउन। लिथियम सोडियम की डेंसिटी पानी से कम है, पोटेशियम की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो द डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी
is mass per unit volume. तो as we are going down, mass of the element is increasing. तो जब mass बढ़ेगा तो density obviously बढ़ेगी. तो density increases due to increase in mass. Due to increase in mass. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी बढ़ती है. उसकी वजह क्या है? मास जो है वो बढ़ रहा होता है. ठीक, तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें कि सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो डेंसिटी हैं, बट डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है. रीजन क्या है? मास बढ़ रहा है. अच्छा, सेकेंडली जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डाउन द ग्रुप क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा होता है. उसकी वजह क्या है? एज ड्यू टू डिक्रीज in the strength of metallic bond. ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. क्यों कम होती जा रही है? उसकी वजह क्या है? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपको याद हो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि ये मेटल का पीस है. मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. तो लेट्स से ये मेटल आयंस है. अब डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो आयन का रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे. ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन पे. यानी ये आयन हो गए और इस पे पॉजिटिव चार्ज है. दीज आयंस हैव पॉजिटिव चार्ज. उसकी वजह क्या है कि दे हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है. तो ये पॉजिटिव आयंस हैं और इनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. तो आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, दिस इज द रीजन फॉर मेटालिक बॉन्ड. तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है. उसकी वजह क्या है? कि ये जो आयन है इसका रेडियस बढ़ता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही लॉस होंगे. बिकॉज ग्रुप वन का कोई भी एलिमेंट हो, इट ओनली लूजेस वन इलेक्ट्रॉन. तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये रेडियस लार्जर होता जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा. स्ट्रेंथ जो है वो मेटालिक बॉन्ड की क्यों कम होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन दी strength of metallic bond as ionic radius increases, the distance between free electron and ion increases. तो ये जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप मेटल्स के कम होते जाते हैं. उसकी वजह क्या है? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है. हाँ जी, ये बात समझ में आई है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ठीक है जी. तो एक तो हमारे पास ट्रेंड आ गया कि सिल्वरी शाइनी अपीयरेंस है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, डेंसिटी के ऊपर बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो ये दीज आर फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. नेक्स्ट हमने बात करनी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. ठीक है. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, असल में मैं अभी 2 दिन रहा हूँ, जरा बड़ा मसरूफ ना, तो कल नेट का इशू था, आज दूसरे कामों में लगा हुआ था, तो इस वजह से क्लास हो नहीं सकी. तो अभी भी काफी थका हुआ था, बट मैंने आपकी क्लास थोड़ी कर ली क्योंकि हुई नहीं थी 2 दिन से ना. तो अब कल हम क्लास करेंगे इंशाल्लाह ताला सुबह में. तो कल मैं आपकी बड़ी क्लास करूंगा, तकरीबन समझ लें सुबह में अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो हम 9 से 11 का टाइम रखते हैं. 9 बजे क्लास का टाइम, ठीक है? ये 11 बजे रख लें कि मुझे एक और एएस की भी क्लास करनी है. मैं आधे आधे घंटे की क्लास कर रहा था. नहीं नहीं बेटा, यहीं पे रखेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे. हाँ जी, 11 बजे सबके लिए कन्वीनियंट है. चले, तो 11 से 1 जो है ना, फिर हम टाइम रखते हैं कल क्लास का. तो कल इंशाल्लाह ये पीरियोडिक टेबल पूरा हमें कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद सेपरेशनल टेक्निक्स भी हम कल ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज.